ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साल 2026 में प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या आपके लिए इस वर्ष में प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में एक्स की वापसी होगी। आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है, तो जो बड़े ग्रह हैं, जो मुख्य ग्रह हैं, जिसमें से कि राहु, केतु, शनि और गुरु की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी। तो मेष राशि वालों, शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में हो रहा है। तो आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में भी चल रहे हैं। पंचम भाव जो कि संतान, प्रेम संबंध का होता है, शिक्षा का होता है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके डिसीजंस का होता है, उसमें केतुदेव 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे यानी कि पूरे वर्ष भर। वही राहु आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं, तो बृहस्पति आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा के भाव 3rd हाउस से गोचर करेंगे और 1 जून के बाद इनका ट्रांजिट होगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य ग्रह, और पंचम भाव में ऑलरेडी केतु ग्रह विराजमान है। तो मैं आपको बता दूं कि साल की जो शुरुआत रहने वाली है वह प्रेम संबंधों के लिहाज से अनुकूल दिखाई देती है, यानी कि आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो फरवरी 2026 तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि केतु की उपस्थिति की वजह से। देखिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो जब केतु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप में डाउट पैदा करेंगे। किस प्रकार के कि अगर आप मेष राशि के हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या आप लव लाइफ के अंदर भी है ना, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होगी। साथ ही पार्टनर का कुछ ऐसा बिहेवियर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि कुछ आपके पीठ पीछे गलत हो रहा है। लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में आपको संभालने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा इस समय अवधि के दौरान ईगो की वजह से, वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए जून से लेकर सितंबर 2026 तक का जो टाइम रहेगा, यह प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। और उसके बाद आप देखें कि जो नवंबर और दिसंबर, विशेष तौर पर नवंबर और 5 दिसंबर तक का टाइम रहेगा, यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो यदि आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो केतु के पंचम भाव में उपस्थित होने की वजह से इस वर्ष में प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अपने पार्टनर पर विश्वास करेंगे, शक की भावना से दूर रहेंगे। यदि बहुत ज्यादा शक करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होगी। कुछ मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातकों के जीवन में ऐसा भी होगा कि केतु देखिए प्यास पैदा करता है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो केतु डिटैचमेंट का भी कारक ग्रह है। ऐसे में मेष राशि वालों, साल की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक जिस भी प्रेम संबंध में आप थे, तो आपको ऐसा महसूस भी हो सकता है कि आपको जिस पार्टनर के साथ आप हैं, तो उस पार्टनर में वो बात नहीं है जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आप न्यू पार्टनर की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी एज 28 से नीचे है, तो फिर आप प्रेम संबंधों में बदलाव की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 28 क्रॉस कर चुके हैं, तो इस वर्ष में जिस रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन को बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि लव लाइफ के लिहाज से यह साल आपके को मिले जुले परिणाम देगा। अगर आपने अपने अहंकार पर, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए इस वर्ष में योग बनेंगे। देखिए मेष राशि वालों, एक तो आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस आपके शय्या सुख का होता है। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो कि विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, ये आपके अगर देखा जाए तो
मेष राशि वालों के लिए थर्ड हाउस से गोचर करेंगे, जहां से ये पंचम दृष्टि से आपके ये सेवंथ हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर जून 2026 से पहले पहले आपके लिए प्रेम विवाह जैसी संभावनाएं बनती हैं। हाँ, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रेम विवाह का योग आपके लिए बन रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बनती है। क्या कोई ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं? देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो मार्च और जून, इन 2 महीनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रेकअप होने की संभावना यद्यपि अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में ज्यादा दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा सावधान आप रहिएगा। अब यदि बात करें कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या आपके एक्स की वापसी होगी? देखिए मेष राशि वालों, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति एक बार आपको छोड़कर चला जाए, ठीक है, तो आप अगर उस व्यक्ति को पाने की चाहत रखते हैं तो फिर ये बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हो जाती हैं। क्यों? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो व्यक्ति आपको एक बार छोड़कर जा सकता है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्स के वापसी के चांसेस तो बहुत रेयर दिखाई देते हैं, और अगर एक्स की वापसी भी चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो वो होगी 5 दिसंबर 2026 के बाद। तो परिस्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं है। अगली बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन इस वर्ष में मेष राशि वालों, आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर रखने वाले हैं, ठीक है, और आप चाहेंगे कि जो उम्मीदें हैं आपकी, वो आपका पार्टनर आप की उम्मीदों पे खरा उतरे, और आपके पार्टनर काफी हद तक आपका सहयोग और सपोर्ट करते भी नजर आएंगे। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ में बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी नजर आएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ में इमोशनल अटैचमेंट भी रहने वाला है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के जीवन में एक बात जून 2026 से पहले यह भी देखने को मिलेगी, हालांकि हम अगर देखें तो पूरे वर्ष भर कि शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, तो शनि सैया सुख के कारण 12th हाउस सैया सुख होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हो सकता है कि मेष राशि वालों, इस वर्ष में आपको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़े। वो कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस शहर में रहते हैं वहां से दूर आपका ट्रांसफर हो जाए, आपको दूसरी जगह नौकरी करना पड़ जाए, ठीक है, आपको विदेश जाना पड़ जाए या विदेश में रह रहे हैं, तो इस प्रकार की दूरियां बनेंगी, ठीक है। लेकिन भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जून 2026 तक की स्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों, 12th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। जून 2026 तक आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली है। लेकिन जून 2026 के बाद ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे और आपके 12th हाउस को देखेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर सावधानी रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। अगर आपने बचाव नहीं किया तो आपको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। अब यदि बात कर लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का अवसर इस वर्ष में दिखाई दे रहा है? देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जब शनि के 7.5 आती है तो ये नुकसान करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में शनि के 7.5 में ही बदलाव देखने को मिलते हैं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट जरूर मिलता है। कष्ट किस प्रकार से मिलता है कि जब आप पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो शनि के 7.5 में मकान भी व्यक्ति लेता है। तो जो मकान था, आपने मकान लिया, लेकिन आप पैसे को तो इन्वेस्ट कर दिए ना कहीं से, तो पैसे की तंगी आपको समझ में आने लगती है। और साथ ही शनि की 7.5 में व्यक्ति का विवाह भी होता है। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं है, नौकरी भी लगती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष में विवाह होने का उत्तम योग बनता है। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी जून 2026 से पहले आपके लिए दिखाई दे रही है। क्या पति पत्नी में अलगाव जैसी कोई स्थितियां बनेंगी? देखिए मेष राशि वालों, गोचर के आधार पर अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति इस वर्ष में आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शनि 27 जुलाई से वक्री भी होंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल शनि का जो गोचर है ना, इस पूरे वर्ष में आपके 12th हाउस से ही रहने वाला है। तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दाम्पत्य जीवन के अंदर। अब यदि बात कर लेते हैं
ओवरऑल कि मेष राशि वालों इस वर्ष में आपके लिए क्या क्या स्थितियां बनती हैं। लव लाइफ मिले जुले परिणाम रहेंगे। वैवाहिक जीवन मुझे ज़्यादा ठीक दिखाई देता है। एक्स की वापसी होगी क्या, बहुत मुश्किल चांसेस हैं, लेकिन अगर होगी भी तो वो एक्स आपके बिना किसी काम के रहेगा। मेरा मानना ये है 5 दिसंबर के बाद, यानी 5 दिसंबर 2026 के बाद एक्स की वापसी हो सकती है। आप सोच विचार काफ़ी ज़्यादा करेंगे क्योंकि 5th हाउस में केतु है ना, तो आप बार बार वहीं भाग के जाएंगे। ठीक है, आप पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करते नजर आएंगे, या ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी कि साल 2026 के मिड में आप देखेंगे कि आपका जो एक्स था वो कहीं ना कहीं से आपसे टकराएगा, किसी न किसी कारणवश, या कहीं से आपकी मुलाकात हो जाए, एक दूसरे के आमना सामना हो जाए, ठीक है, या सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी बन जाए, ये स्थिति बनेगी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो मेष राशि वालों आपके लिए विवाह के योग बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। प्रेम विवाह का योग बनता है, बिल्कुल बनता है। आप अगर चाहे आपकी कुंडली में योग है तो आपके लिए प्रेम विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अहंकार से बचना है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह यानी चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रथम चरण में चल रहे हैं और 12th हाउस में शनि विराजमान है। आगे चल के आपको ये नुकसान दे सकते हैं। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लव लाइफ में कुछ शुभता चाहते हैं तो आप सूर्य को मजबूत कीजिए, यानी भगवान सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं।